कहने को हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर सरकारें और सिस्टम समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का दावा करते हैं। लेकिन ये दावा कागज से इतर जमीन पर कैसा है, इसकी बानगी के लिए मैं झाबुआ के पिटलावद क्षेत्र के मांडन गांव में मौजूद हूं। इस झोपड़ी में आप मुझे देख रहे हैं और मैं एक बुजुर्ग के साथ बैठा हूं। इनसे मैं बात करके जो कहानी आपको बताऊंगा, वो कहानी ये साबित करेगी कि हमारा सिस्टम कागजों पर कैसा है, जमीन पर कैसा है, अमीरों के लिए कितना सजग है और गरीबों के लिए कितना निर्लज है। ये आपको समझ में आएगी। बातचीत करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, पूरा सुनिएगा। दादा, क्या नाम है आपका? मकनाबा। मकनाबा। आपके परिवार में कौन कौन है? कौन एक भतीजा है और दो भतीजा है। नम में खेलो ही। नहीं, आपकी शादी नहीं हुई? शादी पर कहाँ छोटो थोन गई थी, फिर चली गई जीवित है। वो बच्चे वगैरह नहीं है? आइस कोई नहीं। अच्छा, देखिए ये अकेले हैं, इनकी पत्नी और बच्चे नहीं है। क्या हो गया? आपकी जमीन किसने छीन ली? ये नरसिंह डाबी है, डॉक्टर है? डॉक्टर है। कैसे, आपको कैसे पता चला? ये मोबाइल में पता लगा। मतलब देखिए, अब ये ठीक से बता नहीं पाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। इनके पास 2.5 बीघा जमीन है। एक दिन जब ये मोबाइल में कुछ इनके भतीजे देख रहे थे, परिचित पड़ोसी, तो पता चला कि इनकी जो 2.5 बीघा जमीन है जो पीछे लगी हुई है, वो किसी डॉक्टर नरसिंह डाबी के नाम पर करवा ली गई है। जब जाकर पूछताछ हुई तो पता चला कि डॉक्टर नरसिंह डाबी ने किसी दूसरे को पेटलावद में रजिस्ट्रार के सामने खड़ा करके मकनाबा बता दिया और उसके नाम पर रजिस्ट्री करा ली। अब वो सरकारी डॉक्टर है, उनकी पत्नी भी नौकरी में है, उनके पिताजी भी पेटलावद क्षेत्र के पूर्व जनपद अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो आपको पता चला, फिर आपने क्या किया? जगह और का यहाँ पर लेनी है पास ही। नहीं तो आप अर्जी देने कहाँ गए? जैसा जाबे झाबुआ आप कितनी बार जा चुके हो? ओ 5 बसी दान जाया या हाँ। हो। तो आपके पास पैसे थे? पैसे कहाँ से आए जाने आने के? से काहे बकरी वैसी दिन जो थो। बकरी बेच के किराए के पैसे किए? हाँ, किराया पैसे बकरी वैसी जा। कलेक्टर एसपी से मिले थे आप? मिल गया था साहब, कलेक्टर ही मिल गया, एफसीसी मिल गया, सभी मिल ली। मतलब क्या बोले थे वो? तो वही जगह यूं के सब। देखिए, ये सब इतना आसान नहीं था। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स हुई, सीबी लाइव ने भी इसको कवरेज किया था जब ये जन सुनवाई में आए थे। लगातार मीडिया के प्रेशर के बाद तत्कालीन प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की डॉक्टर नरसिंह डाबी के ऊपर। लेकिन झोल देखिए एफआईआर में कि नरसिंह डाबी पर तो एफआईआर हो गई, फर्जी रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर को राहत देते हुए छोड़ दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एफआईआर हुए करीब करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी नहीं हो साहब। नहीं हुई? नहीं भाई, आख्या ही दौड़ी रहा हूँ। आपने गिरफ्तारी की मांग करी? हाँ, करी नहीं मांग, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही? नहीं भाई रही। आप बता रहे थे कोई डराने आता है यहाँ? आवे साहब, आवे 2-4 दिन में आवे यहाँ, जैसे बड़ा बड़ा आवे ने डरावे। हे जान कौन बनावे भी। कैसे डराते हैं? न्यावे ने एक दिन बैठा भैया, पत्थर ही पत्थर चलाए घर पे? नहीं जाऊँ मैं बाजू। अच्छा, आप छिप जाते हो? हाँ, सूप जाते हुए यह करते हैं। देखिए, एक तो गरीब क्या जमीन हड़प ली गई, मुश्किल से एफआईआर हो पाई। एफआईआर होने के बाद इनको डराया जा रहा है, इनकी सुरक्षा की किसी को चिंता नहीं है। और एफआईआर के बाद तमाम कोर्ट से, जिले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अग्रिम जमानत आरोपी डॉक्टर की खारिज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और दिलचस्प बात देखिए, डॉक्टर नरसिंह डाबी लगातार अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं, पर उनको निलंबित भी नहीं किया गया है। तो ये इतना स्नेह क्यों है प्रशासन को और पुलिस को, ये समझ में नहीं आता। तो अब क्या मांगे, फिर से एक बार बता दो, क्या गिरफ्तारी चाहते हो? हाँ, गिरफ्तारी करता है।
अब जब एफआईआर हो गई तो इसका मतलब है पुलिस और प्रशासन ने मान लिया कि आपकी जमीन गलत तरीके से उसने ले ली थी, है ना? हाँ, तो जमीन वापस दी आपको? नहीं दी, जमीन पास ही नहीं दी यार। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे आप, दे देंगे? दही दन, हाँ लेनी पड़ेगा बिल। देखिए, एफआईआर का मतलब है रजिस्ट्री फर्जी थी। जब रजिस्ट्री फर्जी थी तो ये प्रशासन का, रजिस्ट्रार का फेल्यूर था। उसने क्या देखा? रेटिना की स्कैनिंग होती है, उंगलियों की स्कैनिंग होती है, कैसे रजिस्ट्री हो गई? और अगर गलत हो गई, ये प्रशासन मान रहा है, तो उसको रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फिर इनके नाम पे कौन करेगा? कई लोग कहते हैं कि इनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। बकरी बेच के जन सुनवाई में जाने वाले ये गरीब बुजुर्ग, क्या इनकी क्षमता है कि ये प्रशासनिक विफलता के कारण और किसी व्यक्ति के छल कपट के कारण इनकी जमीन जाए और वापस इनको कोर्ट में अपना खर्चा करके जाना पड़ेगा? अब क्या मकान बेचेगा अपना? मतलब कितना बेरहम है हमारा ये सिस्टम और हमारा ये कानून, हमारा ये तंत्र, जो गवर्नेंस डिलीवर्ड करने की बातें करता है। साल भर में गुड गवर्नेंस डे मनाता है। सुशासन दिवस मनाने वाले लोगों को कम से कम इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ सोचना चाहिए कि क्या उनको सुशासन दिवस मनाने का हक है? ये बड़ा सवाल है। इनको जमीन कौन वापस देगा? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि रजिस्ट्री जब फर्जी आपने मान लिए तो उसे रद्द करें और पुनः सुधार करके इनके नाम पे चढ़ाई जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है? और अगर न्यायालय से इनको लेनी पड़ेगी तो फिर ये कैसे करेंगे? विधिक सहायता देगा प्रशासन? कोई पहल की है किसी राजस्व अधिकारी ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, किसी ने पहल की है? ये बड़ा सवाल है। और नहीं की है तो फिर ये वातानुकूलित कक्षों में बैठकर अफसरी झाड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप किस लिए अफसर बने हैं ये भी समझ से परे है। तो अगर आपको नहीं मिले ना महीने 15 दिन में वापिस, हाँ तो हमको बताना, आपकी ओर से हम केस लगवाएंगे। हाँ, बता ही दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक, खर्चा भी हम उठा लेंगे पर आपके नाम रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री जरूर करानी है। ठीक है? हाँ क्योंकि प्रशासन के भरोसे तो आपकी उम्र निकल जाएगी भी, हाँ, पहले ही आप बुजुर्ग हो। हाँ। तो मकनाबा की कहानी सिस्टम की विफलता की बानगी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सीबी लाइव।